गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कक्षा 5th हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? हम आपस में बातचीत करते हैं, दो मित्र बैठकर या घर में भाई बहन करते हैं तो बोलकर अपनी बात बताते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? भाषा है। जिस माध्यम से हम अपने शब्दों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा क्या लिखेंगे? कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। कि अपनी बातों को दूसरों को समझाना कैसे? लिखकर या बोलकर, और दूसरे की बातों को सुनकर या पढ़कर समझना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो पशु भी बहुत सी आवाज़ करते हैं परंतु वो भाषा नहीं है। ठीक है, भाषा वही है, सार्थक ध्वनि है जिसका प्रयोग हम मनुष्य करते हैं। ठीक है, अब भाषा के कितने रूप होते हैं? ठीक है, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 है मौखिक भाषा और नंबर 2 है लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप हुए? 2। 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसे नाम से ही पता चलता है कि अपने विचारों को सिर्फ बोलकर व्यक्त करना, और लिखित भाषा में अपने विचारों को किसी कागज़ पे या किसी पे लिख देना, वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा में हम क्या पढ़ेंगे? अपने भाव या विचार बोलकर, सिर्फ बोलकर व्यक्त करना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, बोलकर प्रकट करना व दूसरे के विचारों को सुनकर समझना ही क्या कहलाता है? भाषा, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण, ठीक है, रेडियो में गाने सुनना, ठीक है, भाषण में हम सिर्फ सुनते हैं, लिखा हुआ कुछ पढ़ते तो नहीं, रेडियो में भी गाने सुनते हैं, तो ये क्या होगा? भाषा का मौखिक रूप होगा। तो नंबर 2 है लिखित भाषा। लिखित भाषा में इसका विपरीत हो जाएगा कि अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना व दूसरे के विचारों को पढ़कर व्यक्त करना। ठीक है, अपने विचारों को तो लिख देना और दूसरे के विचारों को पढ़कर व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप लिखित रूप कहलाता है। जैसे अखबार पढ़ना। ठीक है, अखबार पढ़ना किस में आएगा?
लिखित भाषा में आएगा। ठीक है, तो ये भाषा है। आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं कि भाषा जो हम सीखते हैं उसको लिखने के कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को सीख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो हमने पढ़ा लिपि। ठीक है, लिपि में मैंने क्या बताया कि भाषा को सीखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। यहाँ लिखा मैंने लिपि और यहाँ लिखा भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरमुखी, और जो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। ठीक है, आगे है व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण में है भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए कुछ नियम होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण। भाषा को सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो व्याकरण में क्या लिखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना समझ सकते हैं। ठीक है, फिर व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 है वर्ण विचार, नंबर 2 है शब्द विचार और नंबर 3 है वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इनके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसे आप अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में लिखोगे। ठीक है।